आपके पास एक ये क्वेश्चन है कि आपके पास दो वेक्टर है, ए वेक्टर बी वेक्टर, और आपको इसके अंदर ये बताना है कि ये जो दोनों वेक्टर मिलकर क्या बना रहे हैं, परपेंडिकुलर हैं, पैरेलल हैं। मतलब ये दो वेक्टर मिलकर क्या परपेंडिकुलर बनाएंगे, या फिर ये दो वेक्टर मिलकर पैरेलल बनाएंगे, या फिर ये पैरेलल एंड अपोजिट होंगे। मतलब समझ में आ गया कि पैरेलल भी होंगे और साथ में अपोजिट भी होंगे। ये कंडीशन, पैरेलल के अंदर कुछ भी हो सकता है, ठीक, लेकिन इसने बस कंडीशन दे दिया एंड डी इज नन, मतलब कि इन तीनों में से कोई सी कंडीशन नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले ये इस टाइप का जो भी क्वेश्चन होता है, मैंने आपको पहले भी करवाए हुए हैं कि जब भी आपको ट्रायंगल, रेक्टेंगल, मैंने आपको बताया कि जैसे कोलिनियर जब हमें प्रूव करना होता है तो वो थोड़ा सा चेक करना पड़ता है। सिमिलरली जब भी आपके पास इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन है तो उसके अंदर आपको थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा कि आपके पास ए वेक्टर इज दिस, बी वेक्टर इज दिस। मतलब ए वेक्टर की जो वैल्यू है वो i माइनस का 2j प्लस k कैप है। बी वेक्टर की जो वैल्यू है दिस विल बी इक्वल टू 4i कैप माइनस का 8j कैप एंड प्लस का 4k कैप। ये आपके पास एक क्वेश्चन है ए वेक्टर एंड बी वेक्टर का। अब आपको बताना है कि परपेंडिकुलर है, पैरेलल है। देखिए, मैंने आपको जो पढ़ाया हुआ है, क्या पढ़ाया हुआ है कि जब दो वेक्टर का यदि मल्टीपल, मतलब यदि दो वेक्टर एक दूसरे के बच्चों परपेंडिकुलर हैं, देन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल्स टू 0। आपको बहुत अच्छे से पता होगा ये क्यों 0 होता है, लेकिन फिर भी मैं एक बार बता देता हूं कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, ए वेक्टर का मॉडुलस बी वेक्टर का मॉडुलस कॉस थीटा। ठीक, अब देखो यहां पर इसका मॉडुलस कुछ भी हो सकता है, इसका मॉडुलस यहां पर कुछ भी हो सकता है, लेकिन एंगल विल बी 90 डिग्री। दो वेक्टर, ये पहला वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है, मान लो इनके बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। और जैसे ही 90 डिग्री हुआ, मतलब क्या हुआ, cos 90 की वैल्यू कितनी, 0, मतलब पूरा फैक्टर कितना हो गया, 0। तो देखो, एक तरीका तो ये है कि हम दोनों को मल्टीप्लाई करके देखें कि इनका 0 के बराबर आ रहा है नहीं आ रहा है। तो पहली कंडीशन ये है, एक बार मल्टीप्लाई करके देखिए कितना हुआ, 4, ये कितना हो गया, प्लस का 16 प्लस का 4, मतलब टोटल आंसर कितना हो गया, 16 8 4 20 और 4 24, मतलब इसका आंसर 24। मतलब ये वाली कंडीशन तो गलत हो गई कि ये वेक्टर परपेंडिकुलर तो नहीं है। ये बात तो हमें प्रूव हो गई। अब बचता है ये और ये। ठीक, पैरेलल की कंडीशन लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि इसके कोएफिशिएंट्स को डिवाइड कर लो, यदि वो इक्वल आते हैं मतलब वो पैरेलल है। तो मतलब क्या हुआ कि ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। मैं लिख भी देता हूं यहाँ पर, ये कंडीशन मैंने आपको पढ़ाई हुई है। तो यहाँ पर पैरेलल का मतलब क्या हुआ, सेम कोलिनियर वाली कंडीशन, इसलिए मैं यहाँ पर ये चीज लिख पाता हूँ। तो यहाँ पर देखो, इनके कोएफिशिएंट्स को डिवाइड करोगे तो कितना हो गया, 1/4। इसके कोएफिशिएंट्स को करोगे तो -2 डिवाइड बाय -8, और इसके कोएफिशिएंट्स को करोगे तो 1/4। मतलब 1/4 इक्वल्स टू 1/4 इक्वल्स टू 1/4, माइनस माइनस कैंसिल आउट। तो मतलब क्या हुआ कि ये तीनों एक दूसरे के बराबर हैं। मतलब क्या हुआ कि ये वेक्टर आपके पास पैरेलल वेक्टर हैं। अपोजिट क्यों नहीं है, क्योंकि यहां पर कहीं पर भी माइनस साइन इनके पास नहीं आ रहा है। बात समझ में आई या नहीं आई? मतलब क्या हुआ कि आपके पास ये जो वेक्टर है, मतलब देखो ये क्या होता है, जैसे ये -1/4, ये -1/4, ये -1/4, तब ये अपोजिट वेक्टर होते हैं, क्योंकि नेगेटिव साइन यहाँ पर अपोजिट चीज को डिनोट करता है। लेकिन यहाँ पर टोटल कोफिशिएंट ही हमारे पास पॉजिटिव है। मतलब क्या है कि ये दोनों वेक्टर आपके पास पैरेलल वेक्टर हैं। अब भी कोई दिक्कत है तो कमेंट करो, समझ में आ गया तो लाइक कर दो। ओके।